गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जाता है आइसक्रीम पार्लर में और लैंसन दूर से बोलते हैं, माई बटरफ्लाई, मेरे रहोगे तुम, यू आर माइन। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ कि लैन वांग जी के बटरफ्लाई हो। तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अभी बटरफ्लाई। ऐसा बोल के लैंसन एक क्रीपी सी स्माइल देता है और विंग की तरफ देखता रहा था। विंग बहुत क्यूटली आइसक्रीम खा रहा था और वो बहुत ही पाउडी लिप्स बना के खा रहा था। तो लैंसन अपनी आंखें बंद करके बोलता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे वो लिप्स चाहिए। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी। तो वो ना ड्राइवर बोलता है, जी सर। वो ड्राइवर नहीं था, लैंसन का सिक्योरिटी था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना बोलता है, बटरफ्लाई जितना उड़ना है उड़ लो, फिर मेरे पिंजरे में बंद रहना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा बोल के विंग ना लैंसन विंग की तरफ देख रहा था। फिर यानली बोलती है, चले बनी। तो विंग बोलता है, हाँ चलो। तो विंग और यानली जब घर जाते हैं, दोनों विंग के हाथ में अभी भी आइसक्रीम था और अभी भी वो चाट रहा था मैंगो फ्लेवर। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब बातें कर रहा था, क्या अजब गजीब बातें अपनी चीज़ी को बता रहा था अपनी कॉलेज की। तो ना वहाँ पे मेरे म्यू वो थे यानली, अगर तुम्हें किसी कोई और पसंद है तो हमें बता सकते थे। तो ये सारी चीज़ें तो ना बोलते, मॉम आपको पता है और आपने मुझे ये प्लान बताया और अभी आप मुझसे ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ना वहाँ पे जंग फैमिली शौक हो जाते हैं और बोलते, तुमने उससे कहा ये सब करने के लिए। तो बोलते, ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ वहाँ उस घर का कोई रिश्ता जुड़े। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ, मैं क्यों जाऊँगी उस घटिया लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऐसे ख़ानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लूँ जो जिससे जहाँ मुँह लगा लिया। मैं ऐसे नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ एक लॉयल इंसान मेरी बेटी के लिए। मेरे बेटा तो पहले से ही एक लॉयल ओमेगा के साथ है और ऑफ कोर्स उसका रिलेशन छुपा नहीं है, उसने बता दिया है, लेकिन इस गधी ने बताया नहीं। तो बोलते हैं, मदर मैं वो ही नहीं चाहता है तो मैं क्या करूँ। तो बोलता है, तो उससे हमारे साथ मिलवा दे, उसकी फैमिली से वो नहीं मिलवाना चाहता तो ठीक है, हमसे मिलने के लिए आ जाए, हम बात करते हैं उसकी फैमिली से। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है मॉम, मैं उससे बात करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्या मैं बात करूँ उनसे? अगर वो मेरी बात सुनेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो यानली बोलती है, ट्राई कर लो, मैंने बहुत बार बोला लेकिन वो सुनता नहीं है, वो अपनी मनमानी करता रहता है। मेरी एक भी बात सुन लेता तो अभी हमारी ज़िंदगी ही अलग होती, मैं कब को उससे शादी कर लेती। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हो, ओ मेरी शिवजी कितनी डेस्परेट है शादी करने के लिए कक्का से। तो बोलते हैं, हाँ बहुत, लेकिन तुम्हारे कक्का वो तो बोलते हैं मैं पहले डॉक्टर बन लूँ फिर। यार मैं क्या रोक रहा हूँ उन्हें, क्या नहीं डॉक्टर नहीं बनना, वो डॉक्टर भी बन चुके। वो बोलते नहीं मुझे हेड सर्जन बनना है। अब कब? तो बोलते वो डरते हैं कशी जी, उन्हें डर लगता है, यही बात है और कुछ भी नहीं। आपको पता है ना वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है वो मुझसे कितना प्यार करता है और मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई रियली डोंट नो कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, सो कि ना शीजिए, आपको पता है ना कि वो कितने ज़्यादा ही मतलब कॉन्जर्वेटिव है, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको जाके उन्हें प्रपोज करके कितना टाइम लगा था उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। तो बोलते हैं, हाँ पता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, मैंने फ़ोन लगाया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
तो नवीन ना अपनी शीरे का फ़ोन लेके उनके लवर को फ़ोन करता है और बोलता है गूगल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मिलो मेरे साथ। तो बोलता है हाँ कभी भी, तुम जब चाहो मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हें किसी ने रोका है क्या? तो बोलता है नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं सिर्फ आपसे मिलना नहीं आपसे बातें भी करना चाहता हूँ और आप मेरी बात सुनोगे और मैं आपसे जो चीज़ मांगूंगा आप दोगे। तो ना वो इंसान बोलता है ठीक है, मेरा बनी जो चाहेगा वही होगा, मैं मेरे बनी को कभी भी नाराज़ किया है? तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है नहीं, आपने कभी नहीं किया, इसीलिए तो आपसे इतना 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 प्यार करता हूँ मैं, यू द बेस्ट ब्रदर इन लॉ इन द वर्ल्ड। तो बोलता है यस यू ऑल्सो। तो नवीन ना बोलता है मैं आपका इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। तो नवीन फिर यानली की तरफ देखता है और बोलता है आपका काम हो जाएगा। तो यानी बोलती है हाँ मुझे पता है कि मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा लिटिल ब्रदर ये कर रहा है, आई नो मेरा ब्रदर एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और वो जो बोलता है वो करके रहता है। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है लेकिन विंग तुम्हें पता है ना कि वो अगर कुछ हो गया तो उन्हें बुरा लग गया तो ना वहाँ पे बोलता नहीं, वो कभी मेरी बात का बुरा नहीं मानते और तुम उल्टा पुल्टा करना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई नेगेटिव बातें करे। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग लड़ना बंद करो और विंग जाओ जाके हाथ मुँह धो लो। और यानली तुमने उससे आइसक्रीम खरीद के क्यों दिया, तुम्हें पता है ना उसे ठंड लग जाती है। तो बोलती है माँ मैंने मना किया था इससे, लेकिन इसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। तो बोलते हैं फिर ना विंग ना मतलब बोलते हैं माँ मुझे खाने दो ना, मैंने बहुत दिनों के बाद खाया है और प्लीज़ मामा सॉरी। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं मामा खाने दो, उससे आज ही तो मिला है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ जाके हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, किसी ने तो कुछ खाया नहीं है पार्टी में। तो ना वहाँ पे बोलता है आप खाना बनाओगे अभी? विंग पूछता है। तो बोलता है नहीं खाना बना के रखा है सर्वेंट्स ने, मैंने भूल दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं मॉम आप जीनियस हो। तो बोलते हैं हाँ तुम्हारी मॉम जीनियस है और तुम्हें इससे प्राउड होना चाहिए। तो बोलते हैं यस मैं प्राउड करता हूँ, आप जीनियस ही हो। ये सब बोल के विंग ना बनी थी दिखा के वैसे चला जाता है। और दूसरी तरफ से लैनसन एक कमरे में बैठा हुआ है और बोल रहा है बटरफ्लाई तुम मेरे बटरफ्लाई हो और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। वहाँ पे बहुत सारे विंग के पिक्स, रिसेंटली खींचे गए पिक्स आ गए थे, विंग के बहुत सारे पिक्स जो सोशल मीडिया पे थे वो सारे भी एकदम साइको की तरह लैनसन रिएक्ट कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों ये ओमेगा इतना ज़्यादा भाग गया था, ये लिटिल सा ओमेगा ये बहुत ज़्यादा नॉटी है, इसे देख के ही लगता है। तो ना वहाँ पे विंग की एक ब्राइट सी स्माइल सी एक बड़ी सी फ़ोटो है, उसके पास जाके लैनसन बोलता है ओह माय लिटिल ओमेगा तुम मेरे पास बहुत जल्द आ जाओगे, तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगा। सब बोल के लैनसन विंग की फ़ोटो पे देख रहा था और दूसरी तरफ से विंग तो मस्त मौला होके वो अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहा था। उसे पता नहीं है कोई साइको, कोई ऑब्सेस्ड और अल्फ़ा उसके पीछे लग गया है। तो ना वहाँ पे यानी कुछ सोच रही थी, बोल रही थी जल्द से जल्द शादी, अगर वो इंसान तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा ना विंग, मैं उसे तुम्हें पास आने नहीं दूँगा। मेरे पास एक हथियार है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ उसे दूर रखने के लिए, तो मुझे वो हथियार यूज़ करना है। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान मेरे पास चाहिए जो उस साइको को रोक सके। मैंने उसकी आँखों में देखा है, मैं खुद एक अल्फ़ा हूँ, मुझे पता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तो ना ऐसा बोल के ना यानली अपनी मॉम की तरफ देखती है और बोलती है मॉम विंग को कहीं भी अकेले मत जाने दीजिएगा और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स रख दीजिएगा। तो बोलते तुम्हारा भाई बात सुनता है, तुम उसे मनाओ जाके। और फिर
मुझे मत आके बोलो कि तुम्हारा भाई बात नहीं सुनता। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा भाई बिल्कुल भी बातें नहीं सुनता, वो अपनी मनमानी ही करता रहता है। तो बोलते हैं मुझे पता है माँ, वो थोड़ा सा नोटी है, वो ज़्यादा बातें सुनता नहीं है, लेकिन मैं उसे बोल दूँगा वो मेरी बात सुनेगा। तो बोलते हैं अगर सुन लेता है तो अच्छा ही है, हमारे लिए ही अच्छा है। तो ना वहाँ पे यानली ना विंग के पास जाती है और बोलती है विंग तुम्हें बॉडीगार्ड्स लेके आएंगे कॉलेज से। तो विंग बोलते नहीं, मुझे बॉडीगार्ड्स अच्छे नहीं लगते जीजी, वो आसपास रहते तो मेरा ना दम घुटता रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं अच्छी और बुरी की बात नहीं है विंग, तुम्हें बात सुननी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और तुम ये बात मानोगे अपनी शीशे की। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ विंग, तो तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते। तो विंग बोलता है मैं मान सकता हूँ शीशे, मैंने कब बोला कि मैं नहीं मान सकता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तुम्हें लोगों के सामने एम्बैरस फील होता है, लेकिन तुम्हारी चीज़ें बहुत टेंशन में होती है जब तुम अकेले होते हो। तो इसीलिए, और जिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें हर्ट करेगा मुझसे बदला लेने के लिए, प्लीज़ बोबो। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता अच्छा ठीक है, अच्छा आपको जैसा लगे मैं आपका बात सुनूंगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच भाई बनी ब्रदर, ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे किस करता है। तो लविंग बोलते तो मुझे लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स चाहिए। तो यानली बोलते अच्छा ठीक है मिल जाएगा तुम्हें। तो विंग बोलते यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड शीजे। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से मैडम लैंसन के पास आती है और वो देख के चौंक जाती है और बोलती है लैंसन ये कौन है। तो बोलते हैं आपकी होने वाली बहू या फिर हो चुकी बहू। तो बोलते हैं ये जिन्स का सबसे छोटा लड़का है ना। तो बोलता है हाँ, आपको कैसे पता। तो बोलता है मुझे कैसे पता, ये आज मैंने इसके साथ बात भी की है पार्टी में, ये अपने मॉम डैड अपने शीशे और ब्रदर के साथ आया था और फिर वो अचानक से आए जितनी जल्दी, मतलब जितनी देर से उतनी जल्दी ही वो लोग चले गए। तो बोलते हैं क्या हुआ, आपको कुछ पता है। तो बोलता है हाँ, जिन्स यानली के साथ उनकी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन यानली ने मना कर दिया उन्हें। उसने बोला कि वो किसी और से प्यार करता है और वो कि मतलब मैं से शादी नहीं कर सकता। तो बोलते ऐसी बात है। तो बोलता है हाँ ऐसी ही बात है। और फिर उन लोगों ने ये बहुत सारी चीज़ें की, लैंसन को सारी चीज़ें बताई। तो ना लैंसन बहुत गुस्से में आ गया था कि जिन जोशन उसे टच करना चाहता था, जिन जोशन के हाथों को तोड़ देना चाहता था लैंसन। फिर ना मैडम लैन बोलती है यानली ने उस जिन जोशन का हाथ तोड़ दिया। फिर वो सारी चीज़ें हुई, रिश्ते टूट गए। फिर चैंग फेम या मैडम यू ने माफ़ी मांगा। फिर जिन्स ने बोला कि वो देख लेंगे। फिर जियांग चेन ने धमकाया कि उनके पास ही सिर्फ पावर नहीं, अब जियांग्स के पास भी बहुत सारे पावर्स हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई। तो बोलते तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना थोड़ा सा चौंक गई कि उनका बेटा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। उन्होंने जब भी लैंसन से सारी चीज़ें बात करनी चाहिए, लैंसन कभी नहीं सुना। अभी फ्लो में मैडम लैन ने सारी चीज़ें बता तो दी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि उनका बेटा ये सारी चीज़ें सुनना भी चाहता है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना बोलता है मॉम मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं भी चाहता हूँ, मैंने भी इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो बोलता है क्यों। तो बोलते तुम जैसे साइको इंसान के साथ कोई अपने ओमेगा बेटे की शादी नहीं करवाएगा, और जियांग्स अपने छोटे बेटे से बहुत ही ज़्यादा ही प्यार करते हैं, और तुम्हारा गुस्सा सबको पता है, पूरे चाइना को पता है कि तुम अपने गुस्से में कुछ भी कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें उनके बेटे के लिए सही नहीं है, उनके बेटे का दिल बहुत ही ज़्यादा नरम है और वो ये सारी चीज़ें झेल नहीं पाएगा। तो इसीलिए तो ना विंग ना एक गहरी लैंसन एक गहरी सी सांस लेता है
और बोलता है वो मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहेगा और उसे मेरा ही बनना पड़ेगा। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, हर रोज़ देखा करो। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।